एक्चुअली भगवती, हाँ, संजय के नाम से थोड़ा कंफ्यूजन है। What you can do is, यहाँ पर 3 संजय बैठे हुए हैं, इसलिए भगवती, आई विल रिक्वेस्ट, भगवती सुनो, आई विल रिक्वेस्ट, संजय सर को, संजय कुमार जी को जाना है, so इसलिए नहीं, पहले but आप 2 minute you just tell it and then you will come back. We'll come back to you again. थैंक यू भगवती। सारे बीएलई और सारे डिग्निटरी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड ऑफिसर्स हियर, सभी को आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। ये अपार आईडी के, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा, अपार आईडी के पॉपुलराइजेशन की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए सारी संस्थाओं को पूरी शक्ति से इसके लिए करना चाहिए, बिकॉज द बेनिफिट्स आर इमेंस। द इनिशियल problems would be there, but if we can overcome, the benefits would be multifold. तो खास करके जैसा कि उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए और भी चैलेंजेज हैं, हायर एजुकेशन पे है, तो इसके लिए मेरा सारे वीएलईज से खास करके विशेष रूप से कि वो स्कूल्स में कांटेक्ट करें, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कांटेक्ट करें, और अगर उनको ज़रूरत समझ में आए तो स्कूल्स में कैंप लगा करके भी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपने माइनॉरिटी सर आपका म्यूट हो गया है, सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अभी भी म्यूट है सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल प्लीज सी सात्विक, एक बार चेक करिए, सर अभी भी म्यूट है। सर आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं सर, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। टेक्निकल प्लीज इंटरफेयर करिए, हमें आवाज, टेक्निकल टीम हमारी आवाज ठीक करती है। उससे पहले ही हम कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसे संजय सर कह रहे थे कि हमें हर बेनिफिशियरी वीएलई तक पहुंचना है, स्कूल में कैंप्स करने होंगे। तो सार्थक, मीनवाइल आवर टेक्निकल टीम सी व्हाट द इशू इज। यस, वी आर बैक। संजय सर प्लीज कंटिन्यू। CSC MD Sanjay sir, we can hear you sir, please continue. आवाज आ रही है? Yes sir, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी सर। Now it is come. So now give it to हाँ, sir. so I will continue, but पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री संजय कुमार जी से कि वो कुछ शब्द कहें और हमें मार्गदर्शन करें, फिर मैं बात करूँ। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री संजय मूर्ति सर, my colleague Sanjay Rakesh ji, MD and CEO of Common Service Center, Additional Secretary Anand, Govind, Joint Secretary, and all our colleagues who have joined us via virtual conferencing. Warm good afternoon to all of you. You know, in a nutshell, I must say that digital services is on the rise. And किसी का माइक ऑन है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना माइक बंद कर दीजिएगा। डिजिटल सर्विसेज की अब संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि यदि हम स्कूल में डिजिटल सर्विसेज का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हों तो स्कूल में भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हो और मेरे पास कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था हो। बहुत से बच्चे डिजिटल सर्विसेज को अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी एक्सेस करते हैं, लेकिन सभी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर जो सभी पंचायत के स्तर पर पूरे देश में क्रिएट किया गया है, इसको हम स्कूली शिक्षा में डिजिटल सर्विसेज के आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए कैसे मैक्सिमाइज कर सके, कैसे लेवरेज कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के दिन में 50% स्कूलों में ही इंटरनेट है और कंप्यूटर है, और वो ऐसे स्कूल्स हैं जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल्स में अभी भी हमारा एक्सेस बहुत ही कम है।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि आज हम लोग अपार आईडी पे चर्चा कर रहे हैं और स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कार्य कर रहा है कि हमारे जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनको हम एक प्रोविजनल अपार आईडी तत्काल निर्गत कर दें। इस प्रोविजनल अपार आईडी को वो बच्चा उसको एक्सेस करके सुविधा के लिए जब उसको वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डीजी लॉकर से उसको वो जोड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं उस आईडी को ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता होगी और हम सभी को इनकरेज कर रहे हैं कि विथ कंसेंट वो उसको आधार से इनेबल कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे, तो उसकी जो यूजफुलनेस है वो जीवन पर्यंत रहेगी आपके साथ। स्कूली शिक्षा में बहुत कुछ ऐसा लाया जा रहा है और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि मेरे पास हर बच्चे के लिए कोई एक सिंगल रिपॉजिटरी नहीं है जहां पर मैं उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख सकूं। और इसी दरमियान यदि बच्चे का स्कूल बदल जाता है तो ये और कठिन हो जाता है क्योंकि फिर उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये अपार आईडी के माध्यम से यदि हम उसे जोड़ दें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डीजी लॉकर के साथ तो हर बच्चे के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर उसका हर एकेडमिक रिकॉर्ड और उसका दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसका वो डेट ऑफ बर्थ हो या बाद में कभी वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह, हर साल के अंत में जब उसका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उसको भी वहां दिया जा सकता है। नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क में अभी हम क्रेडिट सिस्टम लाने जा रहे हैं। उसका जो क्रेडिट है वो भी इस डिजी लॉकर में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं समझता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर की जो रोल है वो बहुत ही अहम होगी क्योंकि आप एक वन पॉइंट सर्विस सेंटर हैं जहां पर हमारा बच्चा जा कर के अपार आईडी के लिए तो सुविधा ले ही सकता है और कई तरह की सुविधा ले सकता है। आजकल सारा का सारा ट्रांसफर्स डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और हम लोग लगातार देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी कुछ तकनीकी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बच्चों के लिए भी डिजिटल जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें हैंड होल्डिंग बहुत ही आवश्यक है और कॉमन सर्विस सेंटर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम लोग चाहेंगे सर कि इसमें हम किसी प्रकार का एक बिजनेस मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डेवलप कर सके ताकि वो एक पारदर्शी तरीके से हम अपने सभी को इसकी जानकारी दे सकें ताकि वो बच्चा पारदर्शी तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर में जाए और उन सेवाओं को एक्सेस कर ले। हम लोग बहुत ही हर्षित और एक्साइटेड हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कि ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो अपार आईडी का लाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसके अभूतपूर्व परिणाम हम सब लोगों के सामने आएंगे और ये सिस्टम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पारदर्शी बना देगा, ट्रांसपेरेंट बना देगा और एक कन्वीनियंट बना देगा कि आप न जाने कहाँ जाएं, आपको हर वक्त एक मोबाइल फोन पर या एक कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाएं तो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और द लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी स्कूली शिक्षा में या उच्च शिक्षा के तहत में जो फ्रॉड के भी जो शिकायत आते रहते हैं उसे भी हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इससे कहीं बेहतर हद तक हम फ्रॉड्स इन डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड इन जॉब्स, इन सब पर हम चेक कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मैं आशा करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हम कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। बहुत बड़ा विजन आपने आज हमारे वीली के साथ सामने रखा है एंड आई एम श्योर दिस कोलैबोरेशन विल बी a golden opportunity for all those students like me who has to got transferred to multiple schools throughout their school career. संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इम्पोर्टेंट टाइम के लिए।
जिस तरीके से संजय सर, सचिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने उन्हें हमें बताया कि कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये हमारे विलीज किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो इसी पे संजय सर, एमडी सीएससीएसपीबी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जो सर बातें कहे गए उसे आप सीएससीएसपीबी से जोड़े और हमारे वीएलई का मार्गदर्शन और करें कि किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी को वो और फायदा अपने लिए और उन बच्चों के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। यस सर। सो सबसे मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब हैं, जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि दिस इज ए रिवॉल्यूशनरी स्टेप विच इज बीइंग इनिशिएटेड एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर ए पार्ट ऑफ इट। स्टेप सिंपल सा ये है कि अगर स्टूडेंट्स की जर्नी शुरू होने से लेके जर्नी के अंत तक और लाइफ लॉन्ग एक सिंगल आईडी हो, जिस आईडी से उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स प्लस अदर रिकॉर्ड्स जुड़े हों, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाता है। चाहे वो इंटर स्कूल ट्रांसफ़र हो, स्कूल से कॉलेज का ट्रांसफ़र हो, या कॉलेज के बाद जॉब के पोर्टल पे हो। और सिंपल ही नहीं हो जाता है, बल्कि जो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फ्रॉड्स भी मिनिमाइज किए जा सकते हैं। तो ये सब सारे जो चेंजिंग एफर्ट्स हैं, जो डायरेक्शन चेंजिंग एफर्ट्स हैं, जो इपॉक चेंजिंग एफर्ट्स हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी एक कॉमन आईडी हो और पूरा एजुकेशन सिस्टम उसी कॉमन आईडी को यूज करे, हर साल उसी से लिंक कर करके क्रेडेंशियल्स वगैरह सब अपडेट करे। और उसके लिए इनिशियल फेज में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उन इंस्टीट्यूशंस में जहां की कैपेसिटी नहीं है, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी हो या कॉन्फिडेंस की कैपेसिटी हो, सब बनाने के लिए वो सीएससी का काम है, जो हमारे वीएलई करते हैं, करते आ रहे हैं। क्योंकि थैंकफुली वो डिजिटली savvy हैं, हर जगह उनका प्रेजेंस है और लोगों से वो टच में है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा, हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से बात कर करके सीएससी के हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल्स में एक सिंपल सा सिस्टम बनाया है, जो प्रोसेस में बताया जाएगा, जिसके थ्रू वीएलई स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको उनका अपार आईडी जनरेट कर करके दे सकते हैं। और फिर वही आईडी वो जब स्कूल में जाएंगे तो एडमिशन के समय दे देंगे, तो सारी चीज लिंक हो जाएगी। ये काम सारे वीएलई पूरे देश में करें और हम आशा करते हैं कि हमारे 5 लाख वीएलई अगर 100 भी करें तो 5 करोड़ तो बहुत जल्दी से बन जाएगा और सबकी जरूरत है ये। तो आप एजुकेट करें, लोगों को समझाएं, आईडी जनरेट करें। और उसका दूसरा पक्ष ये है कि जो स्कूल्स हैं, जैसा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कहा था कि लगभग 50% स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूल्स को हेल्प करें। हम लोग और वर्कआउट करेंगे कि क्या हम उन स्कूल्स को उनके जो क्रेडिट्स हैं उसको अपलोड करने में मदद कर सकते हैं, या साल के सेशन के शुरू में हमारा वीएलई स्कूल में जाकर के बैठ जाए 2-4 दिन के लिए, जितने बच्चे एडमिशन में आते हैं जिनकी आईडी है उनकी आईडी ठीक है, जिनकी नहीं है उनकी आईडी जनरेट करके दे, एग्जाम खत्म होने के बाद क्रेडिट करने में हेल्प करे। क्या हम स्कूल्स को हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें हमारे वीएलई हेल्प कर सकते हैं, तब तक जब तक कि स्कूल के टीचर खुद कैपेबल नहीं हो जाए। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी ही वो खुद कैपेबल होकर अपना अफेयर्स मैनेज करें। तो मेरा आज आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो महानुभाव ऑनलाइन भी जुड़े हैं, कि इस महायज्ञ में, ये बहुत बड़ी प्रोसेस में आप शामिल हो जाए, हमारे वीएलई शामिल हो जाए और तेजी से अपार आईडी जनरेट करने का भी जो प्रोसेस है वो शुरू करें। और इसके रिजल्ट के साथ बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सबसे शेयर करेंगे। और आशा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ सीएससी की इस कोलैबोरेशन से ये जो एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हुआ है उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। सो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सारे वीएलई से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमसे सुन रहे हैं कि, और मुझे विश्वास भी है कि वो जिम्मेदारी के साथ इस जवाबदेही को निभाएंगे और एक अच्छा नंबर और एक अच्छा माहौल बन करके उभरेगा अबाउट दिस अपार आईडी एंड इट्स यूजफुलनेस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय साहब। आई एम श्योर आपके मार्गदर्शन में हमारे वीएलईज बहुत अच्छा करेंगे और सारे स्कूल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसे जायसवाल सर ने कहा था कि ये सर्विस कुछ समय पहले लॉन्च की गई है और कई विद्यार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं। ऐसे ही 2 विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे और वो अपना अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ कि कैसा रहा उनका अनुभव अपार से जुड़ने के बाद और क्या क्या लाभ उन्हें मिल चुका है।
Can we have the video, please? लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से हम वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो दोबारा देखने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले संजय सर, देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट अपार आईडी योजना, जिसमें उनका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा दर्ज। ये जुड़ी होगी एबीसी से, जिसमें छात्रों के एजुकेशन और लर्निंग के दौरान अर्जित किए गए क्रेडिट की जानकारी सिंक होगी, यानी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग हो सकेगी आसान। साथ ही छात्रों को अपने दस्तावेज या स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर यात्रा करने या कहीं जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस डिजिटल मुहिम में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर भी है भागीदार, यानी देश के सभी छात्रों को मिल सकेगा 5 लाख से भी अधिक CSC सेंटर्स के माध्यम से इस सुविधा का उपहार। मैंने अपना ABC ID CSC के माध्यम से बनवाया। ABC के लिए तेज, सुविधाजनक और आसानी से रजिस्ट्रेशन पाने के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। इन सेंटर्स पर CSC के VLE छात्रों को अपार के लाभों और विवरणों के बारे में जानकारी देकर उनकी मदद करेंगे। मैंने ABC अकाउंट डिजिटल सेवा से बनाया है। यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सब फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाता है। CSC के VLE निकटतम विश्वविद्यालयों या संस्थानों के कैंपस क्षेत्र में ही केंद्र खोलकर छात्रों को अपार के साथ साथ विभिन्न सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। আমি আমার নিকটবর্তী CSC সেন্টার ABC কার্ড সম্বন্ধে জানতে পারি এবং আমি সেখান থেকে ABC কার্ডটিও তৈরি করিয়েছি। ABC की सेवा प्रदान करने के लिए VLE अपने डिजिटल सेवा पोर्टल या abccard.csccloud.in पर लॉगिन करें। मैंने अपने CSC ID से बहुत आसानी से ABC कार्ड बनाया है। मैं प्रयत्न करूंगा कि और भी स्टूडेंट का ABC कार्ड बना पाऊं। न्यू इंडिया के छात्रों के लिए CSC की डिजिटल राह तेज और बेहतर सुविधा के साथ छात्रों को आसानी से मिल रहा है अपार। कितना आसान है अपार कार्ड बनाना, कितना ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को होगा। इसी पे और प्रकाश डालने के लिए श्री अनिल सहस्त्रबुद्धि सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन NETF और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़े हैं। अनिल सर, आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी क्रांति अपार कार्ड लेके आ रहा है एजुकेशन फील्ड में, और आप क्या इससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी संजय जी ने कहा और संजय मूर्ति जी भी बाद में कहेंगे कि अपार का दायरा जो अपार नाम में ही है कि वो इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज इसके माध्यम से तैयार होती जा रही है। हमने अभी अभी देखा कि 2 छात्रों ने कैसे अपार ID बनाना कितना आसान है बताया है। हर स्कूल से ये हो सकता है, लेकिन हर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से हम चाहते हैं कि CSC के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देना हो, या छात्रों को अपार ID करने के लिए उनका जो भी रिकॉर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, दर्ज करते हुए और आधार से वो सीडेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यूनिक ID अपार ID उनको मिल जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि प्राइवेट अलग अलग स्कूलों में वो आई कार्ड लगा के जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो उनको एक कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है। इसके माध्यम से उनको एक बड़ी पहचान, आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारक ये हमारा एक अपार ID का इनोवेशन जो किया हुआ है कि हर छात्र को यूनिक ID मिलेगी। ये लाइफ लॉन्ग ID रहेगी, आयुष्य भर रहेगी, क्योंकि हम शिक्षा सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजों में ही पाते ऐसे नहीं है। उसके बाद जब हम कहीं भी जॉब में जाते हैं या अपना खुद का व्यवसाय भी करते हैं तो हम लोगों को नया नया सीखना पड़ेगा। आज हर चीज में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन तरीके से हर रोज बढ़ रही है, बदल हो रही है, तो छात्रों को वो सीखने के लिए जो मौका मिलना चाहिए वो मौका आज इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हुए अलग अलग स्किल्स को पा सकते हैं। उसकी परीक्षा भी देकर उसको क्रेडिटाइज भी कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट पा सकते हैं।
लेकिन जब तक ये सारी सर्टिफिकेट एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के जगह अपार जो आईडी है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी सारी क्रेडिट्स वहां जब जमा हो जाती है तो उनका क्लेम कहीं भी करने से, सिर्फ आईडी देने से उनका क्लेम व्यवस्थित रीति से लोगों को पहुंच जाता है। फिर वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल का एडमिशन हो, स्कूल शिक्षा होने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, या एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेई हो, नीट हो, ऐसे एग्जाम में भी परीक्षा में बैठने के समय उनका 10th का 12th का सर्टिफिकेट, मार्क्स वगैरह देना जो पड़ता है देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब दर्ज यहाँ एबीसी में ऑलरेडी है। उसके अलावा कोई जॉब में अप्लाई करता है तो उसके क्रेडेंशियल आते हैं, और हमने जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी बनाया है तो हर क्रेडिट को क्रेडिटाइज होने के बाद जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे छात्र उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स करे या हमारा स्वयं पोर्टल है वहां से कुछ कोर्स करे, उसके क्रेडिट भी इसमें जमा हो जाएंगे, तो वो यूनिवर्सिटी उस क्रेडिट को मानते हुए ले सकती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का भी वहाँ स्कोप है, तो एक आध छात्र एक जगह से बाहर किसी कारण से जा रहा है तो उसके क्रेडिट वहाँ स्टॉक में रहेंगे, अपने बैंक के अकाउंट में रहेंगे, और 1 साल या 2 साल के बाद वापस आता है तो वो क्रेडिट फिर एक बार यूज करते हुए आगे का शिक्षा वो ले सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ है, और उसको और चालना देने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अपार आईडी ये दोनों चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। और अनेक राज्यों में ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ स्कॉलरशिप देना है या लर्निंग आउटकम्स को देखना है, तो उसके थ्रू हमको एक डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है वो मैथमेटिक्स में वीक है तो उनको मैथमेटिक्स में ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए, उसको और अच्छी तरीके से देनी चाहिए, ये भी कर सकते हैं। और एनईटीएफ के माध्यम से अलग प्रयोग करते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी ऐसे अनेक कोर्स जो स्टार्टअप लोग तैयार कर रहे हैं उसको भी लोगों को पहुंचाने के लिए इस माध्यम से उपयोग होगा। तो एक बहुत बड़ा होलिस्टिक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इसमें स्किल के क्रेडिट भी आएंगे, रीस्किलिंग के भी आएंगे, अपस्किलिंग के भी आएंगे, तो ये लाइफ लॉन्ग सीवी बनाने का भी एक छात्रों के लिए रास्ता बनेगा। आपको कहीं भी डिजिटल सर्टिफिकेट हो या हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट जाके देने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर माध्यम से आपने अपना एबीसी आईडी शेयर करेंगे, यानी अपना अपर आईडी शेयर करेंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां उसका क्रेडेंशियल को वेरीफाई करके आगे वाला जो भी उनकी जरूरतें है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सीएससी का रोल जो है इतने सारे जगह में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। सीएससी ने ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस कर दी है, और ये भी एक माध्यम है जहां अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको आईडी दिलवाने का काम करेंगे। तो हम उनको हमारी तरफ से धन्यवाद अर्पण करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सहस्रबुद्धे सर। आपने एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने दिखाई है कि पहली कक्षा से लेके जब तक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब तक वो सीखना चाहता है ये सारे स्कोर और क्रेडिट उसके अपार में स्टोर होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एबीसी इकोसिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करेगा, विद्यार्थी किस तरीके से इसमें लाभ उठाएंगे। जैसे सर ने बोला कि थ्रू आउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ये स्कोर आपके स्टोर होते रहेंगे। कहाँ स्टोर होंगे, किस तरीके से आपको लाभ देंगे, इसके लिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से श्री के संजय मूर्ति सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इलैबोरेट करिए कि एबीसी इकोसिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करेगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। Good afternoon, all friends. Shri Anil Sahasbudhe, Chairperson of NETF, Shri Sanjay Kumar Rakesh, MD and CEO Common Service. सर आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी है, थोड़ा तेज अगर आप बोल देंगे हम सब सुन पाए। धन्यवाद सर। My colleagues in the ministry, Arant and Govind and Gaurav, and all the secretaries of higher and school education who have joined us today, and the VLEs who are participating. At the outset, adding to what Anilji has just mentioned,
this entire initiative emerges from the National Education Policy, which talks about ensuring multidisciplinary education to be imparted to children. Now, if multidisciplinary education is to be imparted, there are n number of combinations to which a higher education institution can make these offerings. These offerings can be done by themselves or in collaboration with other experts in that field. It also provides an opportunity to recognize voluntary action done by a particular student in any area. It could be removing illiteracy amongst adults or participating in an environment campaign or a health campaign. All these are due for recognition under the National Education Policy going forward. Now, there is only one method that can capture all this work that each individual student does and is of a particular standard and is recognized by all the other stakeholders in this system. And that process is called the Academic Bank of Credits. Now, before a student can create an academic bank of credit, which is linked to a DigiLocker and is available on the mobile phone of that individual, it is essential that the student is identified by a particular ID, which is unique and constant throughout his journey, as Anilji said, till even much after his education period is there, because there is scope for upskilling and reskilling even after he completes his educational profile. Now, once this ID is created, the higher education institutions are required to deposit those credits that they have given for that student's work into that academic bank of credits, which gets accumulated and is visible to everybody, not only to an academic institution which might be looking at his transcripts when he is taking an admission into his institution, but even for a recruiter who wants to see what type of skill sets the student has taken. So even during the recruitment stage, it is bound to become an essential document to see what skill sets that he has obtained. There is another platform, and the regulations provide this, which is called the Swayam platform, wherein these skill sets and these trainings are being delivered. This is done by IIT Madras, and all the top professors of major institutions deliver these credits. Institutions allow their children to take those courses in their curriculum, but again, once those courses are taken, there needs to be an appropriate credit acknowledged by having taken that course in that Swayam platform. This will enable the institution to provide or record that credit that the student has taken in that Swayam platform in the transcript of the student in the ABC. Now, as the school secretary had mentioned, it is not necessary that all the higher education institutions are also well connected or have these similar facilities in their institutions. They too do not have such type of elaborate setups, and it is here that the CSC will play a very important role to reach out to them, facilitate them, to ensure that not only just the APAR ID is created for the student, but also help the higher education institution in other e-governance related activities. APAR ID, I would like to repeat, is only one of the many things that we are doing. This is just a starting point. While we are at a 4 crore enrollment in higher education, we are planning to reach a number of 9 crores in the next 15 years. There is a massive amount of work that will be required, which is anchored on an APAR ID. The significance and the magnitude of the work will be known with these two numbers that I have mentioned to you. Now, realizing that this is such a huge and magnanimous task, we have reached out to CSC to support us in this matter, because we alone in the higher education department or in the school education departments will not be able to meet
this entire requirement in the time frame that we are looking forward to. So therefore, it is our earnest plea to all the secretaries of state governments to kindly use this platform that is there through CSC to facilitate their institutions to onboard to any of the e-initiatives that we are launching from the Ministry of Education side. Side by side, there is another platform that we are deploying to all the educational institutions as of the moment free of cost, which is called the Samarth portal. Now this Samarth thing is another end-to-end digitization of all the activities involved in the life cycle of a student, from admission to the award of degree, and giving these credits become part of that thing. Testing becomes a part of it. Recruitment becomes part of it. Scheduling a timetable becomes part of it. There are 44 modules, and each of these institutions are free to join this at no cost to them. We have full commitment from 5 states like Maharashtra, J&K, UP, Assam, and so on forth to ensure that all their institutions onboard to the Samarth portal. Now here also, it's not very complex, but there is a little requirement of hand-holding required by our higher education institution there. So there also we will be requesting the CSCs in partnership with the Samarth team to ensure that this offering is available to you. You can take any of the services that they provide. If you want only APAR ID, you take the APAR ID. You want to go for the full circle and do the Samarth, you please do the Samarth one also. But what I would like to tell you is that this entire ERP of higher education institution by the name of Samarth is deployed in all type of educational institutions. It is not exclusively for a big university. It is adopted by IITs, by NITs, by triple ITs, by central universities and colleges also. So it has been customized to meet the needs of different type of universities, including open universities. And as we know, the capabilities of the IT teams are always limited in all such institutions, and therefore they can leverage the resources of CSC that are there to handhold and do any troubleshooting that may be required for whenever they deploy this in their premises. But to summarize, I just want to reiterate the immense work that is going to happen. This is just the beginning. The numbers are huge, both in higher education and in school education. And we cannot have a situation that just because of want of digital access, a student is not enrolled on the APAR ID platform, denying him the facility of the ABC credits, which both industry and academic institutions will be keenly looking forward whenever this gets more grounded and stabilized. So we hope that this initiative will get really get the support that we look forward from the CSC in both APAR ID and in Samarth, to see how even the SWAYAM courses are also popularized there. The timetable CSC should be able to deliver to the higher education institution the courses and the timetable that is being streamed in both SWAYAM Prabha and in SWAYAM, enabling them to take it up. We have around 4,000 or 5,000 touch points under SWAYAM which is there. We will like to see that they are also appraised of those 5,000 centers, such that this linkages between the touch points of SWAYAM is also available to anyone who comes to the CSC, and you can apprise these details to them. So I think going forward, if there is any formal MOU required that is required to capture all these 3 things of digital initiatives of ours, I think we should move forward in that direction. So anyway, thank you everyone for
the time you have taken out to listen to all of us. And I hand it back to you, Bhagwati. Thank you, Sanjay Murthy sir. Thank you for taking CSE on board for this noble cause. We really appreciate your efforts. And I can also hear the passion behind, you have passion for this service. We can hear your voice, how much you want this service to get successful, how you want every student of this country to be on board for this APAR service and the other services you are offering. Thank you, sir. अब सेशन की खत्म करने के लिए हम और साथ ही जितना भी डिस्कशन हमारे पैनलिस्ट ने यहाँ पे किया उन सबको समराइज करने के लिए आई वांट टू वेलकम श्री गौरव सिंह सर, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सर आपसे गुजारिश है कि धन्यवाद देकर हमारे सभी स्पीकर्स को उनके समय के लिए धन्यवाद दें। गौरव सर, ओवर टू यू। Yeah, first of all, thank you, Secretary Sir. Thank you, Anand Patil Sir, Govind Sir, and of course, the CEO and MD of CSC for taking out time for this. I believe Secretary Higher Education has already, in a very genuinely great way, explained the entire spectrum of e-governance, and we are looking at this partnership only for it is a good trial to start off with, which we are seeing the results already. But we are looking at it as a complete digital service, digital access and service provider to the last mile where there is a digital divide. Even there we expect you to go. And as Sir rightly pointed out, we can work towards an MOU, and with the guidance of Anand Patil Sir, Secretary Sir, Govind Sir, we should try and create some model which is sustainable, and we all feel the challenges Sir has already explained, and we are looking at you for providing those last mile and access things, and whatever support is required towards moving this MOU very fast, I would be more than